ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आज टॉपिक नंबर 3 है ना। इसमें तीसरा टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। तो परावर्ती दूरदर्शी में इसकी रचना कैसे करते हैं, प्रतिबिंब का बनना और फिर इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, ये आज इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे मेन इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन चीज है कि हम लोग किरण आरेख कैसे खींचेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किरण आरेख खींचिए और इसकी रचना बताइए, प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है और फिर इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, तो ये चीज पढ़ना है। तो मेन फोकस आज इसमें है कि किरण आरेख कैसे खींचेंगे हम परावर्ती दूरदर्शी का। परावर्ती दूरदर्शी होता क्या है, इसमें भी दूर स्थित वस्तु का बड़ा व चमकीला प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का बड़ा व चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। जैसे खगोलीय दूरदर्शी था, उसमें भी क्या था कि उसमें भी दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते थे, लेकिन जो ये परावर्ती दूरदर्शी है ना, इसमें ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो जैसे खगोलीय दूरदर्शी में हम लोग दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे। एक उत्तल लेंस आपका होता था ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा हम लोग आई लेंस का प्रयोग कर लेते थे। तो इसमें उत्तल लेंस की जगह हम लोग एक बड़े द्वारक का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण। बड़े द्वारक का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण प्रयोग करने के बाद एक समतल दर्पण का भी प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नेत्रिका लेंस के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज इसमें हम लोग सीखना है। मेन फोकस है किरण आरेख कैसे खींचेंगे। तो किरण आरेख के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लेते हैं। देखना यहाँ पर से एक बड़े द्वारक का हमने यहाँ पर ले लिया उत्तल लेंस, सॉरी यहाँ पर बड़े द्वारक का क्या है, अवतल लेंस। बड़े द्वारक का क्या लेते हैं यहाँ पर, अवतल लेंस। अब इस अवतल लेंस ले लेते हैं, इस तरीके से ड्रा कर देते हैं। एक तरफ क्या होता है, कलाई कर दी जाती है ना। अब ये खींच देते हैं मुख्य अक्ष। परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींच रहे हैं। ये क्या खींच दिया गया, मुख्य अक्ष खींच दिया गया। अब मुख्य अक्ष में दूर स्थित एक वस्तु होगी AB। यहाँ पर क्या होता है, AB एक वस्तु होगी, AB दूर स्थित वस्तु क्या हो जाएगी, AB। अब देखो ये अवतल दर्पण है ना। अब अवतल दर्पण का कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस होगा, अवतल दर्पण का कहीं ना कहीं फोकस आगे होगा ना। तो ये आपकी AB वस्तु है। अब AB से इसमें समांतर किरणें आएंगी, तो हम लोग समांतर किरणें यहाँ पर से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इसको हम लोग बनाते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान देना है। ये समांतर किरणें यहाँ पर इस दर्पण में टकराएंगी, तो एक डायरेक्टली ध्रुव पर टकराएगी। ये क्या होता है, दर्पण का ये हो जाता है ध्रुव, है ना। तो ध्रुव में टकराने के बाद परावर्तन का नियम लागू होगा यहाँ पर, तो ये परावर्तित होकर इस तरीके से चली जाएंगी। तो इनको हमको परावर्तन का नियम अप्लाई करना, परावर्तित होकर इस तरीके से चली जाएंगी। दूसरी किरणें यहाँ पर से परावर्तित होकर ऐसे चली जाएंगी। तो ये कहीं फोकस पर आगे इसके मिलेंगी, लेकिन हमको फोकस से आगे एक समतल दर्पण रख देना है। और समतल दर्पण कैसे रखना है, 45 अंश का कोण बनाते हुए रखना है मुख्य अक्ष से। तो मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ध्यान देना इस तरीके से, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण रखते हैं मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए। तो इसको हम ऐसे, ये समतल दर्पण है। मुख्य अक्ष से कितने कोण बनाते हैं, ये रखा है 45 डिग्री का, है ना। ये आपका मान लो M2 है। अब जब ये किरणें देखो, ये किरणें ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो जब इसमें पड़ेंगी तो इसमें भी परावर्तन का नियम लागू होगा। तो परावर्तित होकर किधर चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। ये किरणें भी परावर्तित होकर ऐसे चली जाएंगी। तो जहां पर ये टकराएंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हम एक आई लेंस बनाते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं, यहाँ पर आई लेंस बना देते हैं। आई लेंस खींचने के बाद मुख्य अक्ष भी बनाते हैं। ये क्या है, आई लेंस है। अब आई लेंस के लिए मुख्य अक्ष खींचेंगे, देख लो मुख्य अक्ष कैसे खींचेंगे, ये इस तरीके से मुख्य अक्ष खींच देते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर सकते हैं। पटरी प्रकार आप लोग करोगे तो जो फिगर है थोड़ा और अच्छा बनेगा। तो ध्यान देना, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब को हम लोग क्या मान लेते हैं, A डैश B डैश, ठीक है ना। तो इस AB का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, AB का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, AB का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश पर। अब यहाँ पर देखो, मान लो ये वाला कोण अल्फा है, तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अवतल कोण
है ना, परावर्तन कोण बराबर होता है ना, आई और आर आपस में बराबर हो जाते हैं। अब ये देखो ये किरण है, यहाँ से ये वाली किरण ऐसे चल करके ये ऐसे आ गई थी, देखो है ना, एक किरण यहाँ से टकराई थी, ऐसे चली गई थी, दूसरी किरण कहाँ से टकराई थी, ये वाली टकराई थी, तो इस तरीके से आई थी। तो ये हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं। अब अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें इस तरीके से आभासी रूप से, और इसको भी आभासी रूप से हम पीछे बढ़ा देते हैं, थोड़ा देखना, ध्यान देना। इसको हम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, ये मिलना चाहिए कहीं ना कहीं आगे, ठीक है ना। पर आप लोग पट्टी और प्रकार यूज करना, प्रकार जो पट्टी स्केल का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा सही से सीधा बन जाएगा। तो या तो इसको हम थोड़ा से और ऊपर से कर लें इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये दोनों किरणें सीधा अपना खींच रहा है, ठीक है ना, स्केल यूज करेंगे तो ये सीधा बन जाएगा। हम लोगों को सीखना है कि किरण आरेख बनाना कैसे। तो फिर से एक बात ध्यान दो, अवतल दर्पण क्या है आपका, एक अवतल दर्पण है, ये मान लो अवतल दर्पण M1 है, और यहाँ पर क्या है, दर्पण का ध्रुव है। AB से समांतर आने वाली किरणें दर्पण में टकराएंगी, टकरा करके परावर्तित होंगी, दोनों किरणें परावर्तित होंगी, तो कहीं फोकस पर मिलेंगी। फोकस पर मिलने से पहले हम लोग एक समतल दर्पण रख देते हैं, मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए, ये मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए समतल दर्पण रख देते हैं। तो ये दोनों ये किरणें यहाँ पर फिर टकराएंगी, फिर परावर्तन का नियम अप्लाई होगा, तो ये आगे जाकर के कहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर मिलेंगी। नेत्रिका लेंस यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक उत्तल लेंस रख देते हैं, नेत्रिका लेंस का ये कार्य करेगा, और इसका ये मुख्य अक्ष है, तो ये बी डैश पर टकराएंगी, तो ये ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब हो जाएगा। ये जो ए डैश बी डैश है ये समतल दर्पण M2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां पर बनेगा, A डबल डैश, इसको मिला देते हैं मुख्य अक्षर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये किरणें फिर इस नेत्रिका लेंस में टकराएंगी, टकराने के बाद देखो ये इस तरीके से टकरा करके हल्का परावर्तित ऐसे होगी, और फिर इस तरीके से परावर्तित इस तरीके से हो जाएगी। फिर इनको फिर हम आभासी रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों किरणें एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी, यानी फिर AB का प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, इनफाइनाइट पर बन जाएगा। तो किरण आरेख इस तरीके से खींचते हैं। बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि अनंत से आने वाला प्रकाश जो है, अनंत से जो प्रकाश आता है उसको बहुत सारा प्रकाश इसमें फोकसित कर सके। फिर उसके बाद जब इससे परावर्तित होंगी किरणें, तो फोकस से पहले, इस दर्पण के फोकस से पहले 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण रख देते हैं, तो इस समतल दर्पण पर ये किरणें टकराएंगी, परावर्तित होकर जहां पर मिलेंगी वहां पर AB का प्रतिबिंब बनेगा। इस समतल दर्पण के लिए A डैश B डैश वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब आभासी रूप से कहां पर बनेगा, A डबल डैश B डबल डैश पर बनेगा, और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश। आगे देख लीजिए थोड़ा से, और ये FO है आपका, ये क्या है, FO। अब इसकी निकालना है आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता देखो निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये क्या है आपका Fe, ठीक है ना, ये क्या है आपका Fe। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज आपका ये है और ये है, और एक त्रिभुज आपका दिख रहा है, देखो देखना जितने में मार्कर घूम रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दो त्रिभुज आपके दिख रहे हैं। अब आगे देख लीजिए, ये डैश आवर्धन क्षमता लिखते हैं, यहाँ पर से क्या लिखेंगे, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, बीटा आवर्धन क्षमता M बराबर क्या लिखा जाता है, बीटा अपान अल्फा। तो यहाँ पर बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखो अल्फा यहाँ पर ये बन रहा है, और बीटा कहाँ पर बनेगा, ये आपका बीटा बनेगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चेक करो बीटा कहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर से देखो एक किरण हम सीधी खींचेंगे जहां से प्रतिबिंब बन रहा है, ये किरण सीधी हम खींच रहे हैं इस तरीके से, तो ये कोण क्या बन जाएगा, बीटा, है ना,
ये किरण क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बीटा। तो एक त्रिभुज देखो ए डैश बी डैश, ये आपका हो जाएगा, ये एफी है, ये नेत्रिका के लिए कौन सा है, ये एफी है, ये नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एफी हो जाएगी। तो हम ये बीटा है। अब एक त्रिभुज यहाँ पर देखो, ये अल्फा के अल्फा बनेगा आपका वहां पर, तो बीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, बीटा बराबर लिखा जा सकता है tan बीटा बटे tan अल्फा, tan बीटा बटे tan अल्फा। तो देखो यहाँ पर से tan बीटा a डैश b डैश बटे f ई, ध्यान देना किसमें लिख रहे हैं, इस त्रिभुज में देखो tan बीटा, इसमें tan बीटा लिखा जा रहा है, तो ये इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, आधार। तो tan बीटा क्या निकलेगा, a डैश b डैश बटे f ई, तो ये लिख दिया गया है a डैश b डैश बटे f ई, tan बीटा। अब लिखेंगे यहाँ पर से tan अल्फा, tan अल्फा देखो क्या हो जाएगा, a डैश b डैश बटे f ई। अच्छा f ई का चिन्ह भी रखना है साथ में ना, एफ ई आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ई है, यहाँ से दूरी नापेंगे, प्रकाश किधर आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, दूरी उल्टी दिशा में नाप रहे हैं, तो हम लोग ये एफ ई क्या हो जाएगा, निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो tan बीटा के बाद निकालना है tan अल्फा, यहाँ पर से लिख देते हैं tan अल्फा, tan अल्फा। अब tan अल्फा के लिए देखो ये वाला कोण आपका क्या बन जाएगा, ये रहेगा अल्फा, क्या रहेगा, ये अल्फा, tan अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan अल्फा बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे एफ ई। अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो, ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एफओ, एफओ पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर से आगे लिखेंगे, देखो क्योंकि a डैश b डैश इसके बराबर हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश, क्यों बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो, देखो ये किरणें यहाँ a डैश b डैश ये प्रतिबिंब बन रहा था, जितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण के लिए क्या आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था ना, इस समतल दर्पण के लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा था। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनता है, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी। यानी हम यहाँ पर जब m का मान रखेंगे, tan बीटा की जगह रखेंगे, क्या रखेंगे, a डबल डैश, ये क्वेश्चन में लिख दूं यहाँ पर से, tan बीटा का मान कितना है, a डैश b डैश बटे f ई, और निगेटिव, और अल्फा का मान कितना है, a डबल डैश b डबल डैश बटे fo, तो इससे ये कट जाएगा, तो m बराबर आपका निकल आएगा, तो fo बटे f ई, तो ये आवर्तन क्षमता निकल के आएगी। ये कौन सा टेलीस्कोप था, परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है ना। देखो परावर्ती दूरदर्शी, इसमें जैसे कोई खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड जैसे आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, है ना, बहुत सारे उल्का पिंड है, तो उन चीजों का प्रतिबिंब, उन वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं। अच्छा ये जो आपका टेलीस्कोप था, जो पीछे पड़ा था ना टेलीस्कोप, ये उससे अच्छा है, मतलब उससे अच्छा प्रतिबिंब बनाता है, ज्यादा अच्छा चमकीला प्रतिबिंब बनाएगा। तो अब ये बड़े द्वारक का अवतल दर्पण इसलिए प्रयोग किया जाता है क्यों, ताकि बहुत सारा प्रकाश इसमें फोकसिंग कर सके, है ना। नेत्रिका लेंस यहाँ पर लगा होता है और समतल दर्पण लगा होता है। जैसे ये फिगर बनाया गया है सेम उसी तरीके से लिख देना, तो ये रचना हो जाती है। अब प्रतिबिंब का बनना क्या होता है कि AB का पहले प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, A डैश B डैश पर बन जाएगा। दर्पण के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, इसके लिए समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इतना ही बड़ा प्रतिबिंब इनको आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर A डबल डैश B डबल डैश पर बनेगा। जितना बड़ा प्रतिबिंब ये है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर बनेगा। फिर जब ये किरणें नेत्रिका पर पड़ती हैं, तो नेत्रिका पर पड़ने के बाद ये दोनों इसमें पड़ने के बाद समांतर हो जाती है, तो ये किरणें अनंत पर मिलेंगी, तो अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी कहाँ स्थित है, ये स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित, जिसका जो दर्पण है 5 मीटर लंबा, 5 मीटर द्वारक का दर्पण है। अमेरिका में इसकी सबसे बड़ा है ये परावर्ती दूरदर्शी। तो कर लीजिए इसको।